हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से राज एजुकेशन ड्राइविंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम नाम से, आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको इस पर ई बुक है वो मिलेगी, ई बुक टेस्ट सीरीज़ है वो मिलने वाली है, आपको क्वेश्चन बैंक है वो आपको इस पर मिलने वाली है। तो आप ये तीनों चीज़ें प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन चीज़ों को प्राप्त है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती है, इसके संबंध में स्पेशल रूप से तैयार की गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो हो वाहन की तकनीकी जानकारी से संबंधित है, क्योंकि बाकी जो मैटर है, जो रोड साइंस होते हैं, अदर मटेरियल है, वो भी हमें समय समय पर जितना टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो हम कम सीखते हैं, वो चीज़ें तो क्या आसान होती है, हम कॉमन बेसिस पे भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी वीडियो है वो तैयार किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इंजन। इंजन की परिभाषा क्या होती है। इंजन वह तंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को पहले उष्मा ऊर्जा में बदलता है, फिर उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि अब ये रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, उष्मा ऊर्जा क्या होती है, उष्मा ऊर्जा और बाद में ये यांत्रिक है, ये क्या होती है। मैं दोस्तों सबसे पहले बताऊं, जो ईंधन होता है, डीजल होता है, आप सबको पता है ये तेल है, इसे हम डीजल कहते हैं। और ये डीजल क्या एक रासायनिक पदार्थ है, क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। इसे हम दोस्तों जब हमारे जो इंजन है इसमें जो पिस्टन के बीच में क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे यानी दबाएंगे। तो दोस्तों इसको दबाने, आप सबको पता है किसी चीज़ को अगर हवा को भी दबाएंगे तो उसका तापमान है वृद्धि करेगा और तापमान बढ़ जाएगा, और उसी बीच उस तापमान बढ़े हुए तापमान पर अगर आप डीजल है उसकी फुहार करोगे, मतलब उसका छिड़काव करोगे, तो वो जलेगा तो क्या उत्पन्न होगी, उष्मा पैदा होगी। और ये उष्मा है, उष्मा किसको धकेलेगी, ये आपके पिस्टन को धकेलेगी, पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देगी, कौन, ये उष्मा। और ये जो पिस्टन नीचे जाएगा तो ये क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा, और ये क्रैंक शाफ्ट है किसको घुमा देगा, हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को, जो कि हमारे वाहन में लगा होता है। इस प्रकार पहिए वो घूम जाते हैं। तो यही प्रक्रिया होती है कि इंजन क्या होता है, जिसमें गति हो, जो किसी कार्य को करने में सहायता करे, वही दोस्तों क्या होता है, इंजन होता है। हमारा दिमाग है वो काम करता है, ये एक प्रकार का इंजन ही है, आप अतिशयोक्ति मत करना। अब दोस्तों आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इंजन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हम इनकी गणना नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उनको हम केवल आज यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक, जो आपके इंजन का ऊपरी भाग होता है, सिलेंडर ब्लॉक बीच का भाग है, सिलेंडर हेड है वो ऊपर का भाग है। पिस्टन, ये पिस्टन क्या होता है दोस्तों, ये पिस्टन ही है जो कि डीजल के जलने के बाद में जो उष्मा होती है, उस उष्मा की वजह से ये पिस्टन गति करता है। और ये पिस्टन है ये किसको घुमाता है, क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। और ये क्रैंकशाफ्ट ही हमारे पहियों तक जो गति है, यांत्रिक ऊर्जा है वो प्रदान करते हैं। तो ये पिस्टन का मेन इसमें योगदान रहता है। पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रोड, ये जो आपके दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं जो पिस्टन है, इसको इस कनेक्टिंग रोड से जोड़ने के लिए दोस्तों इस पिस्टन रिंग का काम में लिया जाता है। पिस्टन पिन या गजन पिन, ये पिस्टन रिंग है, रंग नहीं, ये पिस्टन रिंग है और ये गजन पिन है, और पिस्टन पिन ये अलग है। अब आगे है क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील, केम शाफ्ट, रोकर आर्म, स्पार्क प्लग, इग्निशन डिवाइस, कार्बोरेटर, मैनीफोल्ड, वाइब्रेशन डैम्पर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर। इनके बारे में हम एक एक पार्ट्स के बारे में कम समय में अधिक जानकारी, ये हमारा हमेशा से आपका वादा रहा है, क्योंकि हम किसी का ज़्यादा समय है वो बर्बाद नहीं करना चाहते। जितना हमारे पास में है वो कम से कम समय में आपके पास में उपलब्ध हो जाना चाहिए, ये हमारा फार्मूला होता है। सबसे पहले दोस्तों आज हम जानते हैं सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। दोस्तों मैं बता दूं, आयरन एक प्रकार का लोहा होता है। सिलेंडर लाइनर विशिष्ट लोहे मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, और इसके जो लाइनर होते हैं, क्योंकि वो लाइनर है वो घिसते रहते हैं, तो इसकी वजह से ये विशिष्ट लोहे के, यानी विशिष्ट लोहा क्या होता है, विशिष्ट लोहा मतलब उसको ज़्यादा गर्म करके जो उच्च किस्म का अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है उसे विशिष्ट लोहा होता है। उसमें कुछ मिश्र धातुएं मिला दी जाती है ताकि वो मजबूत बन जाए। अब इसमें लाइनर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेट लाइनर यानी वेट यानी होता है गीला, एक होता है ड्राई लाइनर यानी कि सूखा। जो वेट लाइनर होता है ये दोस्तों कूलिंग जल के संपर्क में रहता है। अभी कूलिंग जल क्या होता है, आप सबको पता है, प्रत्येक वाहन में इंजन को ठंडा रखने के लिए
रेडिएटर प्रणाली का काम में लिया जाता है, या शीतलन प्रणाली या कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कूलेंट है, इंजन के आसपास जो नलियां बनी होती है उनमें जल है, उसमें चलता रहता है और इस इंजन को क्या करता है, ठंडा करता है। तो दोस्तों ये जो वेट लाइनर है ये किसके संपर्क में रहते हैं दोस्तों, ये कूलिंग जल के, कूलिंग जल यानी ठंडा करने के लिए जो जल बहता रहता है उसके संपर्क में रहते हैं। आगे बात करें दोस्तों, सिलेंडर ब्लॉक के मुख्य 3 भाग होते हैं। सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता है, पोर्ट्स या ओपनिंग्स 2 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है ये, पासेज कूलिंग वाटर बहने के लिए। जहाँ पासेज किसे कहते हैं, पासेज यानी वह रास्ता जहाँ पर रेडिएटर से होकर ठंडा जल है वो चक्कर काटता है या घूमकर वापस आता है, उसे क्या कहते हैं, पासेज या पैसेज बोल सकते हैं आप। मेरी थोड़ी सी आवाज़ में अभी मेरे प्रॉब्लम है तो मैं अच्छे ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ऑयल पेन, ऑयल पेन को ही ऑयल संप कहते हैं। यह वह भाग होता है जहाँ पर ऑयल एकत्रित रहता है, यानी ऑयल पेन किसे कहते हैं, ऑयल संप किसे कहते हैं, ऑयल चैम्बर किसे कहते हैं, ये सब एक ही भाग, इंजन का जो भाग है ऑयल चैम्बर है, ऑयल संप है, ऑयल पेन है, ये सब क्या है, जहाँ पर ऑयल एकत्रित रहता है उस कटोरे को क्या कहते हैं, ऑयल पेन, ऑयल संप या ऑयल चैम्बर। दोस्तों जो ये है इसमें हम ऑयल डालते हैं और यहाँ से दोस्तों ये इंजन के पुर्जों तक ऑयल है वो चलता रहता है। और ये क्यों चलता रहता है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स है वो लगातार गति करते हैं, वो गर्म हो जाते हैं और वो आपस में रगड़ते हुए चलते हैं, तो वो न तो घिसते हैं और न ज़्यादा गर्म हो, इसके लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑयल किस में रहता है, ऑयल चैम्बर या ऑयल संप या ऑयल पेन में। इसके नीचे एक दोस्तों आपको पता होता है, तो इसके नीचे क्या होता है, एक ड्रेन प्लग होता है। और ये ड्रेन प्लग किस काम आता है, जब हमारी गाड़ी में ऑयल पुराना हो जाता है तो इस पुराने ऑयल को निकालने के लिए हम नीचे से ड्रेन नट, इसके 2 नाम है दोस्तों, मैं आपको देखो लिख के देता हूँ, ड्रेन नट, ड्रेन नट, ड्रेन नट या ड्रेन प्लग, आप कोई कुछ भी नाम दे सकते हैं, प्लग भी कह सकते हैं और ड्रेन नट भी कह सकते हैं। तो ये किसके नीचे होता है, इसी ऑयल संप के नीचे होता है। किसके, ऑयल संप या ऑयल चैम्बर के नीचे जो कटोरा होता है ऑयल जहाँ पर एकत्रित रहता है उसके नीचे ये होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें लेवल यानी कि ऑयल का स्तर देखने के लिए दोस्तों जो छड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिपस्टिक, डिपिस्टिक, डिपिस्टिक क्या कहते हैं, डिप स्टिक, यानी कि एक इस प्रकार की छड़ी क्या होती है, छड़ी होती है लोहे की, पत्तियों से, एक पतली पत्ती से बनाई जाती है। ये किस काम आती है, ऑयल का लेवल चेक करने के लिए, किसका, ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। इस पर है वो क्या क्या लिखा होता है, एक फुल का लिखा होता है, एक लो का, इसमें वो आपके सिंबल बने होते हैं। तो दोस्तों आप इस छड़ी के माध्यम से ऑयल का लेवल है इंजन में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेंडर हेड के बारे में। वाल्व का खुलना व बंद होना सिलेंडर हेड से होता है। अब ये वाल्व क्या काम करते हैं, यहाँ से ईंधन या हवा है जो यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करती रहती है। अब बात करते हैं, इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है किसमें, सिलेंडर हेड में, और फ्यूल इंजेक्टर भी रहता है। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, आपको पता होगा कि जो स्पार्क प्लग है वो पेट्रोल इंजन में होता है, जबकि जो फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर किस में होता है, डीजल इंजन में। क्योंकि दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर क्या काम करता है, फ्यूल को इंजेक्ट करने का, यानी कि फ्यूल का छिड़काव करने का, यानी कि जो डीजल है उसकी एक फुहार, जैसे फुहारा होता है ना, हम स्नान करते हैं बाथरूम में, तो फुहार उस टाइप से क्या है, एकदम छोटे छोटे कणों में उसका छिड़काव करता है। किस पर, हवा, जो गर्म हवा होती है सिलेंडर के अंदर उस पर छिड़कते ही क्या है, डीजल है वो जल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डीजल इंजन है वो संपीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है। संपीड़न यानी डीजल इंजन में हवा को दबाकर उसको दबाया जाता है, गर्म किया जाता है। दबाने से क्या होती है, गर्म होती है। इस गर्म हवा पर इस आपके फ्यूल इंजेक्टर से क्या किया जाता है, फ्यूल इंजेक्टर से डीजल का स्प्रे किया जाता है। क्या किया जाता है, स्प्रे। और इस प्रकार स्प्रे करने से क्या होता है, गर्म हवा पर अगर आप डीजल की फुहार करोगे, स्प्रे करोगे तो डीजल जलेगा, जलते ही क्या है, पिस्टन गति करने लगेगा। लेकिन जो पेट्रोल इंजन होते हैं इसमें ये जलाने का काम है वो कौन करता है, स्पार्क प्लग करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोरेटर लगा होता है, कार्बोरेटर हवा और पेट्रोल, हवा प्लस
पेट्रोल इनका मिश्रण करता है, इसका बेस्ट अनुपात है वो सबसे अच्छा अनुपात 15:1 होता है। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिकली यानी कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा माइलेज है 17:1 में होता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम्स में सबसे अच्छा या साधारणतया भी पूछा जा सकता है, तो आप कार्बोरेटर के द्वारा जो हवा पेट्रोल का मिश्रण किया जाता है उसका अनुपात बता सकते हैं कितना होता है 15:1। 15:1 की जगह अगर 17:1 आ जाए तो आप ये भी कर सकते हैं, ये क्या है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण है, यानी कि हवा के 17 कण होंगे तो पेट्रोल का 1 कण होगा, ये 15 या 1। अब 17:1 में क्या होता है, 17:1 हमारी गाड़ी ये थोड़ा सा माइलेज अच्छा देती है, इसीलिए हम 17:1 को कहते हैं, इसे इकोनॉमिकल माइलेज भी कहते हैं या इकोनॉमिकल मिश्रण भी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर। अब ये कार्बोरेटर किस में होता है, कार्बोरेटर होता है दोस्तों हमेशा पेट्रोल इंजन में। किस में होता है, पेट्रोल इंजन में। अब दोस्तों कार्बोरेटर का काम क्या होता है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण करना, हवा प्लस पेट्रोल का। और ये इस हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है इसको ये स्पार्क प्लग क्या करेगा, जलाने का काम करेगा। इंजन क्या करेगा, सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में हवा और जो कार्बोरेटर के द्वारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण भेजा जाएगा उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, यानी उसको संपीड़न करेंगे। उसी टाइम जो ये स्पार्क प्लग है ये एक चिंगारी पैदा करेगा। क्या करेगा, चिंगारी पैदा करेगा। और जैसे ही चिंगारी पैदा होगी तो आपको पता है पेट्रोल को तो चिंगारी दिखी होनी चाहिए, ये इतनी स्पीड से जलता है कि ये दिखता ही नहीं है, तुरंत जल जाएगा। तो ये स्पार्क प्लग कौन से इंजन में होता है, स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में, जबकि फ्यूल इंजेक्टर किस में होता है, डीजल इंजन में, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर है डीजल को इंजेक्ट करना, यानी कि डीजल का स्प्रे करने के काम में आता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मैं कुछ ज़्यादा बकवास करता हूं, तो अगर आपका भी ऐसा मानना है तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर मुझे स्वयं को नहीं पता चलेगा तो मैं अपने आप में सुधार कैसे कर पाऊंगा। तो आप ये निर्णय आपके पास में, आप बताएं कि मेरी जो शैली है वो किस प्रकार की है। अब बात करते हैं फिन्स की, कि फिन्स क्या होते हैं, हवा से ठंडे होने वाले इंजन में लगा होते हैं। अब ये फिन्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो आप मोटरसाइकिल का इंजन ले लो जिसमें इस प्रकार की जो बाहर धारियाँ बनी होती है, ये क्रॉस भी हो सकती है, ये क्या होती है, ये धारियाँ क्यों होती है। हम कभी कभी कहते हैं कि यार धारियाँ क्या काम की है, जैसे माना कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो सामने से हवा आ रही है, टकरा रही है इनसे, तो ये क्या करेगा, इस हवा को या कुछ समय के लिए रोक के रखने का काम करेगा, ताकि इंजन है इस हवा के संपर्क में ज़्यादा आ सके। जैसे ये इंजन है वो इसके संपर्क में आएगा तो दोस्तों इंजन है ठंडा हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि फिन्स का क्या काम होता है, हवा के क्षेत्रफल को बढ़ाना ताकि इंजन है वो ठंडा हो सके। और जो हवा से इंजन ठंडे होते हैं उनमें फिन्स को बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल होती है या कुछ ऐसे इंजन जिनमें रेडिएटर नहीं लगा रहता उनमें दोस्तों फिन्स लगाने ज़रूरी होते हैं, या कुछ ऐसे इंजन जिनमें मतलब केवल रेडिएटर से इंजन को ठंडा किया जाना मतलब संभव कम होता है या इंजन ज़्यादा गर्म होता है, उनमें भी फिन्स है वो कामें होते हैं। अब बात करते हैं फिन्स, तो ये हो गया कि फिन्स तो इंजन के ऊपर धारियाँ बनी होती है इस प्रकार की, जहाँ पर हवा है टकरा कर इसके पास में फैले ताकि हवा के कारण ठंडा हो जाए। अब बात करते हैं पैसेज की, ये कूलिंग वाटर के बहने के लिए होता है पैसेज यानी माना कि ये आपके सामने एक इंजन है, अब इंजन में इसमें यहाँ पुर्जे हैं, अब ये पैसेज कहाँ होंगे, पैसेज है यहाँ रेडिएटर होगा, रेडिएटर से क्या नली निकल के आएगी यहाँ से चारों ओर, यहाँ होती हुई ये वापस रेडिएटर में चल जाएगी। तो ये क्या है, इंजन के चारों ओर पानी घूमता रहेगा, तो दोस्तों इंजन के जो पार्ट्स हैं जो गर्मी होगी तो ये इंजन गर्म होगा, तो इस इंजन गर्म को ठंडा करने का काम है वो कौन करेगा, पानी करेगा। तो ये पानी किस में बहेगा, इसी पैसेज में बहेगा, किसमें, पैसेज में। तो जहाँ पर कूलिंग वाटर बहता है उसे पैसेज कहते हैं। अब बात करते हैं गास्केट की, कि गास्केट क्या होती है, लीकेज को रोकने का काम करती है गास्केट एक प्रकार की क्या है, सील होती है। क्या होती है, सील, जो कि किसी दो प्रकार के पुर्जे, जो दो पुर्जे होते हैं उन पुर्जों के बीच में लगाई जाती है, चाहे वो कोई ऑयल का पुर्जा हो, ऑयल के रिसाव को रोकना हो, चाहे आपका जो गाड़ी का चेचिस है उसके ऊपर इंजन को स्थापित करें तो वो दोस्तों वहाँ से घर्षण ना हो, हिले नहीं। इस गास्केट सील का प्रयोग है दो पुर्जों को स्थायी रूप से कसने के लिए काम में लिया जाता है ताकि कंपन कम किया जा सके। अब है रोकर शाफ्ट है सिलेंडर के हेड पर लगी रहती है, जिसके माध्यम से इंजन के अनेक पार्ट्स हैं वो घूमते रहते हैं, क्योंकि इंजन में पिस्टन गति करता है, पिस्टन क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, और क्रैंक शाफ्ट से जो केम शाफ्ट जुड़ी होती है और इसी केम शाफ्ट के माध्यम से रोकर शाफ्ट घूमता रहता है। और रोकर शाफ्ट इंजन के अन्य भागों को या जो अन्य जो पार्ट्स काम करते हैं उनको घुमाने का काम करता है। तो आगे चलते हैं पिस्टन पर, कि पिस्टन क्या होता है।
फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को संपीड़न की सहायता से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करना किसका काम है? पिस्टन का। क्योंकि पिस्टन के पास में क्या आएगा? ईंधन आएगा। ईंधन उसको जलाया जाएगा, जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होगी और वो ऊष्मा है वो इस पिस्टन को धकेलेगी, तो ये पिस्टन गति करेगा। तो ये क्या है? अपनी गति से क्या है? अपनी मतलब ऊर्जा पैदा करेगा। कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। किससे? डीजल यानी कि रासायनिक ऊर्जा से। इंजन की दक्षता पिस्टन के कार्य पर निर्भर करती है और मेन मुख्य भूमिका गाड़ी के चलने में पिस्टन की होती है। पिस्टन कास्ट आयरन व एल्यूमिनियम का बनाया जाता है क्योंकि ये कम से कम घर्षण करता है, वजन में हल्का होता है, उच्च दाब और तापक्रम पर भी काम कर सकता है। क्योंकि इंजन के अंदर पिस्टन है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, तेज़ी से घूमने के कारण गर्म होता है और घर्षण भी होता है। तो कम से कम घर्षण हो और कम से कम गर्म हो, उच्च तापमान पर कार्य कर सके, पिस्टन को इस प्रकार का बनाया होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको पता है कि पिस्टन काफ़ी महंगा आता है। आप यहाँ पर पिस्टन का चित्र देख सकते हैं। ये आपके सामने पिस्टन का है। यहाँ कनेक्टिंग रोड लगती है, ये बियरिंग्स यहाँ है और ये पिस्टन की स्कर्ट वैसे साधारण भाषा में स्कर्ट को घघरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पिस्टन स्कर्ट का मतलब है इस पिस्टन के चारों ओर का जो भाग है उसे बोलते हैं। और रिस्ट पिन ये देखो यहाँ लगती है यहाँ पर। और ये पिस्टन क्राउन यानी इसका ताज है, ऊपर का टॉप, इसका माथा, इसका भोड, इसका सिर जिसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल की। लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है? लुब्रिकेंट घर्षण कम करने हेतु काम में लिया जाता है। लुब्रिकेंट को स्नेहक भी कहते हैं। यानी स्नेहक या लुब्रिकेंट क्या होता है? मतलब घर्षण को कम करे या तापमान को घटाए, पुर्जों को घिसने से कम करे। वैसे बात करें तो वाहन में इंजन ऑयल होता है, वही लुब्रिकेशन ऑयल होता है। और ये इस ऑयल का काम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इंजन के पार्ट्स है वो लगातार कार्य करने से क्या करते हैं? घिस जाते हैं, गर्म होते हैं। इनको ठंडा रखने के लिए, इसके घर्षण को कम करने के लिए ही हम इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वाहन पार्ट्स को दोबारा हमें अगर चेंज करवाएंगे उसकी तुलना में ऑयल काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो ऑयल से अगर काम चल जाए तो अपन हज को कहीं करना चाहिए, अपन ऑयल समय पर डालते रहना चाहिए। तभी क्या है कि कोई गाड़ी है उसका अच्छा माइलेज है, उसकी मतलब ऑयल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ऑयल भी आपको टाइम पे बदलवा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो यार 100-200 200-300 का ऑयल आता है। इसके चक्कर में आप अपने वाहन का माइलेज ख़राब कर देते हैं और कुछ अन्य भी नुकसान, इंजन में कुछ पार्ट्स के टूटने की भी नुकसान हो सकता है। कनेक्टिंग रोड की बात करें, यह रोड पिस्टन के साथ छोटा सिरा जुड़कर, पिस्टन के साथ छोटा सिरा और क्रैंकशाफ्ट के साथ में बड़ा सिरा जोड़ते हुए पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने का काम करती है। एक होता है दोस्तों पिस्टन सबसे ऊपर, एक होता है नीचे क्रैंकशाफ्ट। क्या होती है? क्रैंकशाफ्ट। अब एक होती है कनेक्टिंग रोड, ये बीच में, ठीक है। ये ऊपर से तो क्या होती है? छोटी होती है और नीचे से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो अब इसका काम क्या होता है? ये जो पिस्टन है इसके साथ तो छोटा सिरा होगा और जो ये आपकी ये क्रैंकशाफ्ट है इसके साथ में ये बड़ा सिरा होगा। अब ये पिस्टन ऊपर नीचे गति करेगा, ऊपर नीचे गति करेगा तो ये कनेक्टिंग रोड के माध्यम से जो आपकी जो क्रैंकशाफ्ट है ये भी गति करेगी और ये है आपके ट्रांसमिशन सिस्टम को गति प्रदान करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों गजन पिन की। कनेक्टिंग रोड को पिस्टन के साथ जोड़ने हेतु गजन पिन काम में लिया जाता है। गजन पिन किसको? कनेक्टिंग रोड को पिस्टन के साथ जोड़ने हेतु। अब देखो ये आपके जो कनेक्टिंग रोड है इसका ऊपर का हिस्सा छोटा है, नीचे का हिस्सा बड़ा है। तो इस टाइप क्या होगा? ये पिस्टन जुड़ेगा। इसको इसके साथ जोड़ने के लिए हम किसका काम में लेंगे? इस गजन पिन को काम में लेंगे। कहाँ? इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका काम में लेंगे? गजन पिन का। पिस्टन को इस क्रैंकशाफ्ट के छोटे सिरे से जोड़ने के लिए। और ये जो बड़ा हिस्सा है इसके साथ हम किसको जोड़ेंगे? क्रैंकशाफ्ट को। ये देखो ये रही क्रैंकशाफ्ट। इस क्रैंकशाफ्ट को इसे कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे पर जोड़ने का काम करेंगे। तो आपने सीखा कि जो आपका पिस्टन होता है, पिस्टन पिन के माध्यम से दोस्तों हमें इस कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे को जोड़ते हैं पिस्टन के साथ में, और जो आपका जो क्रैंकशाफ्ट होती है इसको दोस्तों इस बड़े सिरे से जोड़ते हैं। तो दोस्तों इस छोटे सिरे को जोड़ने के लिए ही जहाँ जो ये काम आती है क्या? पिन। ये पिन ही क्या कहलाती है? गजन पिन कहलाती है। तो दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्रैंकशाफ्ट के बारे में। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंकशाफ्ट ही पहला पार्ट है जो पिस्टन द्वारा दिए गए चार्ज से यांत्रिक गति करता है। पिस्टन का चार्ज यानी पिस्टन की गति है और यही यांत्रिक गति ट्रांसमिशन द्वारा
पहियों को घुमाने का काम है वो करती है। मतलब यही क्रैंकशाफ्ट है जो पिस्टन के माध्यम से गति करती है और ट्रांसमिशन सिस्टम तक है अपनी गति को पहुंचाती है, जिससे ट्रांसमिशन सिस्टम है वो आपके बाद में गियर है, क्लच है, आपके फ्लाईव्हील है, इसके बाद में जो डिफरेंशियल है, यूनिवर्सल जॉइंट है, इनके माध्यम से रियर एक्सल या फ्रंट जो आपके व्हील जो एक्सल है उन तक पहुंचता है और पहियों को घुमाने का काम है करता है। अब आगे देखते हैं, यही यांत्रिक गति ट्रांसमिशन द्वारा पहियों को घुमाने का कार्य करती है। क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट टाइमिंग बेल्ट द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कैमशाफ्ट अलग है, क्रैंकशाफ्ट अलग है। जो पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड के द्वारा जुड़ी थी वो आपके दोस्तों क्या थी? क्रैंकशाफ्ट थी। क्या थी? पिस्टन, ये कनेक्टिंग रोड है और ये आपके क्रैंकशाफ्ट है। तो आगे इसका मैं डायग्राम के माध्यम से दोबारा समझाऊंगा। क्रैंकशाफ्ट मिश्र इस्पात के कास्टिंग या फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है। अब ये कास्टिंग क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है? कास्टिंग डलवा लोहा जिसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। फोर्जिंग डलवा या लोहे का पिघला कर मनचाहा आकार देना फोर्जिंग कहलाता है। क्रैंकशाफ्ट फोर्ज्ड स्टील का बना होता है और आप यहाँ क्रैंकशाफ्ट का चित्र है वो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का होता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो ये कनेक्टिंग रोड है, मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से दोबारा बताना चाहूँगा। ये जो आपका है इसमें आप देखेंगे कि देखो 1 नंबर ये खांचा है, ये 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर, 4 नंबर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1 नंबर है, यहाँ से क्या होगा, ये कनेक्टिंग रोड होगी, यहाँ ये पिस्टन के माध्यम से गति करेगा। ये 2 नंबर होगा, यहाँ कनेक्टिंग रोड होगी, ये पिस्टन होगा। यहाँ 3 नंबर होगी, ये पिस्टन होगा और ये 4 नंबर होगी और ये पिस्टन यहाँ होगा। मतलब ये 4 स्ट्रोक इंजन है उसकी बात कर रहे हैं और ये जो 4 पिस्टन इसमें लगे हुए हैं, 4 पिस्टन मतलब काम कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो इसके माध्यम से मैंने क्रैंकशाफ्ट का कार्य बताने की आपको है वो कोशिश की है। अब पढ़ते हैं फ्लाईव्हील के बारे में। फ्लाईव्हील का आप चित्र देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। फ्लाईव्हील कैसा होता है आप देख सकते हैं। फ्लाईव्हील एक प्रकार का पहिया होता है जो कि इस क्रैंकशाफ्ट के पास में जुड़ा होता है। क्रैंकशाफ्ट कहाँ पर जुड़ा होता है? इस क्रैंकशाफ्ट के यहाँ जुड़ा होता है, या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, दोनों साइड में एक जगह है, इसके उचित स्थान पर ये क्या होता है? जुड़ा होता है। कौन? फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील क्या होता है, किसका बना होता है, इसका क्या काम होता है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टील का बना होता है, एक प्रकार का भारी पहिया होता है। फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट से एक सिरे पर जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्रैंकशाफ्ट की गति को समान रूप से बनाए रखना। मतलब जो ये आपकी क्रैंकशाफ्ट है, अगर पिस्टन है किसी एक क्षण के लिए अपनी ऊर्जा है वो नीचे नहीं देता है क्रैंकशाफ्ट को, तो ये फ्लाईव्हील भारी होता है और ये फ्लाईव्हील है भारी होने के कारण गति पकड़ लेता है और ये अब क्या है, इसकी गति को समान रूप से, इसका टॉर्क है वो समान रूप से बनाए रखने में इसकी मदद है वो करता है। अब आगे पढ़ते हैं कि क्रैंकशाफ्ट क्या होती है। सॉरी, कैमशाफ्ट फोर्ज इस्पात की बनी होती है। ये क्या हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया इसकी मर्जी नहीं चलेगी। यह रोकर आर्म है, अन्य पुर्जों को घुमाने का काम करती है। एयर फिल्टर आप जानते हैं, एयर फिल्टर किस प्रकार का होता है आप देख सकते हैं। यहाँ रेशेदार पदार्थ का बना होता है, हवा को धूल से साफ करता है। मतलब हवा को धूल, हाँ, जो हवा आती है यो हवा इंजन के अंदर जाती है तो उसके अंदर धूल, मिट्टी के कण इत्यादि न जाएं, तो ये जो एयर फिल्टर है वो काम करता है। इसके अलावा ऑयल सम्प है। ऑयल सम्प क्या होता है? इंजन का वह भाग जहाँ पर ऑयल एकत्रित होता है, इसे ऑयल चैम्बर भी बोलते हैं। तो ऑयल चैम्बर के नीचे ड्रेन प्लग होता है। ऑयल चैम्बर में ऑयल का लेवल देखने के लिए डिपस्टिक लगी रहती है, यानी कि छड़ी। अब दोस्तों इसके आगे इंजन के निम्नलिखित भाग है, इनके बारे में विस्तार से जानकारी कि कौन सा भाग किस चीज़ का बना होता है, इसके बारे में अगली वीडियो में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपका कमेंट आना ज़रूरी है दोस्तों। आपका अगर कमेंट अच्छा नहीं आया तो मैं आगे की क्लास है वो नहीं लूँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का लिंक है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी एट होम उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।